एरोप्लेन मोड में वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम श्वेता। आप देख रहे हैं मेरा स्टडी चैनल स्टडी विद श्वेता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानने के लिए जिज्ञासु होंगे कि मैम कौन सा विषय पढ़ाने वाली हैं, तो मैं आपकी जिज्ञासा को शांत करते हुए बताना चाहती हूँ कि दोस्तों हम इतिहास विषय को लेकर चलेंगे। आइए जानते हैं इतिहास के बारे में। दोस्तों, उससे पहले मैं एक बात आप सबसे कहना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आप में जिन्हें इतिहास इंटरेस्टिंग नहीं लगता होगा, ठीक है, बट हम इतिहास को इंटरेस्टिंग बनाते हुए पढ़ेंगे। दोस्तों, किसी भी चीज़ का, जैसे मान लीजिए आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम करा रहा है या फिर टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो, वो सब में आपका हेल्पफुल रहेगा। मान लीजिए किसी भी एग्जाम में आपका यूपी ट्रिपल एस सी का ही उदाहरण ले लीजिए, प्राचीन इतिहास से, आधुनिक इतिहास से या मध्यकालीन इतिहास से 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। तो इसी के अच्छे से रणनीति बनाकर हम पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। दोस्तों, ये तो हो गया, इतनी सारी बातें हो गई। अब सबसे पहले किसी भी विषय को हम जब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। वैसे तो दोस्तों हम मोटा मोटी आपको सिलेबस बता दे रहे हैं, बट इसके आगे मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दूंगी आपको, उसमें अच्छे से आपको सिलेबस वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये है आपका पाठ्यक्रम। मान लीजिए इतिहास जानने के साधन, पहला टॉपिक क्या है आपका, इतिहास जानने के साधन। दूसरा है पाषाणकालीन संस्कृति। थर्ड है आपका हड़प्पा संस्कृति। चौथा है वैदिक संस्कृति। दोस्तों, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, वो चीज मैं आपको नोट्स के जरिए प्रोवाइड करा दूंगी। पांचवा है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। 6 है भारत के प्रारंभिक राज्य। 7वां है भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना। 8वां है मौर्योत्तर कालीन भारत। 9वां है गुप्त काल। 10वां है पुष्यभूति वंश। ये 11वां है राजपूत कालीन भारत। 12वां है दक्षिण भारत के राज्य। दोस्तों, ये तो आपका प्राचीन इतिहास का सिलेबस हो गया। इसके बाद से हम लाएंगे मध्यकालीन भारत, उसके बाद है आधुनिक भारत, ठीक है। तो दोस्तों, ये सिलेबस आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो आपके वीडियो में भी रहेगा, तो आप बाद में इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बीच में मैं कुछ लाइनें आपसे कहना चाहती हूँ। दोस्तों, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, इसी से मोटिवेट होते हुए हम आगे की पढ़ाई अपनी शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या आता है कि हम इतिहास के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमें इतिहास के बारे में जानना जरूरी हो जाता है कि इतिहास कहते किसे हैं, ठीक है। दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता होगा इतिहास कहते किसे हैं, बट कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये भी नहीं पता होगा कि इतिहास कहते किसे हैं। तो दोस्तों, हम इतिहास विषय को बताते हैं। देखिए, हमारा जो इतिहास है वर्तमान में विगत की घटनाओं का जो लेखा जोखा है, वही हमारा क्या है, इतिहास है, ठीक है। या यूं कहें, मान लीजिए आसान भाषा में ऐसे समझिए आपकी, परिवर्तन ही हमारा इतिहास है। परिवर्तन से आप समझते हैं परिवर्तन क्या है, यानी परिवर्तन जैसे हमारा राजनीतिक परिवर्तन हुआ, सामाजिक परिवर्तन हुआ, आर्थिक परिवर्तन हुआ, सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ इत्यादि। जैसे ये सारे जो परिवर्तन हैं, वही इनके तथ्य का जो प्रमाण मिला है वही हमारा क्या है, इतिहास है। इनके तथ्यों का जो प्रमाण है वही हमारा इतिहास है। ये बातें तो मान लीजिए हो गई। अब जैसे मान लीजिए 6, 7, 8 के बच्चे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अगर 6, 7, 8 के बच्चे हैं तो उन्हें अगर हमें बताना हो कि इतिहास क्या है तो उन्हें हम कैसे समझाएंगे। मान लीजिए जैसे आप, कुछ लोग इसमें से बहुत बड़े होंगे, कुछ लोग तैयारियां कर रहे होंगे, वो तो समझ जाएंगे कि हम बताना क्या चाह रहे हैं कि इतिहास क्या है, ठीक है। लेकिन जो 6, 7, 8 के बच्चे हैं उनको मैं समझाना चाहती हूँ ऐसे। मान लीजिए आप परिवार में रहते हैं, ठीक है ना, आप परिवार में रहते हैं। अगर आपके परिवार के पिछली जिंदगी के बारे में, चाहे पिछले लोगों के बारे में जानना हो तो हम कैसे जानेंगे। उसके लिए हमें अपने दादा दादी, नाना नानी, इनसे जानकारियां मिलती हैं कि हमारे परिवार में कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से लोग नहीं थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। वैसे ही हमारा इतिहास भी है।
अगर मान लीजिए 4000 पहले क्या हुआ, 4000 साल पहले या 5000 साल पहले क्या हुआ, अगर ये चीज़ें हमें जाननी हो तो हम कैसे जानेंगे? इससे हम इतिहास के स्रोत हैं, इतिहास के स्रोतों के द्वारा हम जानेंगे कि हमारा इतिहास 4000 5000 साल पहले कैसा था। ठीक है, ये तो जानकारी हो गई मान लीजिए इतिहास की। कुछ बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने बहुत सारे इतिहासकार ऐसे हैं जैसे कि प्रोफेसर घाटे का कथन है। ठीक है, उन्होंने इतिहास को अपने शब्दों में ऐसे परिभाषित किया है कि वर्तमान में विगत की घटनाओं का जो संपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन है, वर्तमान में विगत की घटनाओं का जो संपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन है वही हमारा क्या है, इतिहास है। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी? कोशिश मैं करूंगी कि अच्छे से अच्छे डिफाइन करूं इसको, अच्छे से अच्छे आपको समझा सकूं। ठीक है, आप बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगेगा तो लगेगी, प्लीज़ अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आगे की क्लास कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है, अच्छे से चला सकूं। दोस्तों ये तो हो गया हमारा इतिहास। ठीक है, बट अगर ये तो मान लीजिए इतिहास के बारे में हम जान गए, अगर इसके बारे में जानना हो तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है हम किस देश में रहते हैं। तो सब लोग जानते हैं भारतवर्ष में रहते हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम भारतवर्ष का इतिहास जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम भारतवर्ष का इतिहास जानेंगे कि भारतवर्ष क्यों कहा गया, कैसे कहा गया। तो दोस्तों उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यूनानियों ने इसे क्या कहा था, इंडिया कहा था। ठीक है, और महाकाव्य तथा पुराणों में इसे भारतवर्ष नाम दिया गया है, या भारत की संतान या भारत का देश कहा गया है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपका क्या हुआ कि भारतवर्ष नाम क्यों पड़ा। मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग अपना अपना कथन देते हैं। दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बस हमें इतना होना चाहिए कि जो हम इतिहासकार हमें नहीं बनना है। ठीक है, मैं भी कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, बस हाँ लेकिन इतना ये जरूर है कि मुझे ज्ञान से बहुत प्रेम है और वही चीज़ें मैं आप सभी के सामने लाना चाहती हूँ। ठीक है, जितनी मुझे जानकारी है मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से अच्छे ढंग से क्रैक करा सकूँ। तो हमें ये ध्यान में रख के पढ़ना है कि जिससे कि हमारे एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ये तो हम जान गए कि इतिहास क्या है, तो अब जानते हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन इतिहास, सेकंड है मध्यकालीन इतिहास, थर्ड है आधुनिक इतिहास। ठीक है दोस्तों, इसके इतना तो हो गया, आप जान गए होंगे। दोस्तों इसके बाद से है कि इसकी जानकारी के कौन कौन से स्रोत हैं। तो इसके बाद से हम कोशिश करेंगे, आज की क्लास इतना ही रहने दे रहे हैं, आगे कल फिर कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे जब हम इतिहास की जानकारी के जो स्रोत जो हमें मिले हैं उसका आगे से फिर अगले नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आगे की क्लास कंटिन्यू ले सकूं। ओके।